कल्पना कीजिए आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। नीचे नीली पृथ्वी दिखाई दे रही है, चारों तरफ एंडलेस डार्कनेस फैली हुई है, सब कुछ शांत है। तभी अचानक आपके स्पेस सूट में एक क्रैक आ जाता है। पहले हल्की सी वार्निंग साउंड आती है, फिर सूट का प्रेशर तेजी से गिरने लगता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं और कुछ ही सेकंड में आप खुद को खुले अंतरिक्ष के वैक्यूम के सामने पाते हैं। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि ऐसा होते ही इंसान इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो जाता है या बर्फ बन जाता है, लेकिन असली साइंस इससे कहीं ज्यादा शॉकिंग और कहीं ज्यादा डरावनी है। सवाल यह है, अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट के सीधे अंतरिक्ष में पहुंच जाए तो वह आखिर कितनी देर जिंदा रह सकता है और उन कुछ सेकंडों में उसके शरीर के अंदर क्या क्या होगा। इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास अचानक सारी हवा गायब हो जाती है। सबसे पहली चीज जो महसूस होगी वह होगी प्रेशर लॉस। पृथ्वी पर हमारा शरीर लगातार एटमॉस्फेयर के प्रेशर में रहता है, लेकिन स्पेस में ऑलमोस्ट कंप्लीट वैक्यूम होता है, यानी वहां बाहर से कोई प्रेशर नहीं। और जैसे ही शरीर वैक्यूम के संपर्क में आएगा, आपके लंग्स और बॉडी के अंदर मौजूद गैसेस तेजी से फैलने लगेंगी। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई इंसान पैनिक में अपनी सांस रोक ले तो उसके लंग्स फट सकते हैं, क्योंकि अंदर की हवा एक्सपेंशन के दौरान टिश्यूज को डैमेज कर सकती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि इमरजेंसी वैक्यूम एक्सपोजर में सांस बाहर छोड़नी चाहिए। अब इमेजिन कीजिए आपके आसपास हवा नहीं है, यानी ऑक्सीजन भी नहीं। आपके ब्लड और ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई तुरंत रुकने लगती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इंसान तुरंत नहीं मरता। हमारे शरीर में कुछ सेकंड्स तक ऑक्सीजन रिजर्व रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार वैक्यूम एक्सपोजर के बाद लगभग 10 से 15 सेकंड तक इंसान कॉन्शियस रह सकता है, यानी उन कुछ सेकंडों में आपको सब कुछ महसूस होगा। आपका विजन ब्लर होने लगेगा, शरीर वीक महसूस करेगा और फिर धीरे धीरे ब्रेन ऑक्सीजन की कमी की वजह से शट डाउन होने लगेगा। अब इमेजिन कीजिए कि आप अंतरिक्ष में हेल्पलेस होकर तैर रहे हैं और आपको एहसास है कि अब आपको सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे हैं। लेकिन शायद सबसे शॉकिंग चीज यह है कि आपका शरीर एक्सप्लोड नहीं करेगा। यह हॉलीवुड मिथ काफी मजबूत होती है। हालांकि बॉडी स्वेल जरूर करेगी, क्योंकि लो प्रेशर में बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यूज एक्सपैंड होने लगते हैं। आपका चेहरा सूज सकता है, महसूस होगी, लेकिन शरीर फटेगा नहीं। अब इमेजिन कीजिए आपके मुंह के अंदर मौजूद स्पेस के वैक्यूम में प्रेशर इतना कम होता है कि लिक्विड्स का बॉइलिंग ड्रास्टिकली गिर जाता है, यानी बॉडी फ्लूइड्स बॉयल करने लग सकते हैं। लेकिन यह सामान्य गर्म पानी जैसा बॉइलिंग नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर जरूरी नहीं बढ़े। इसे इबोलिज्म कहा जाता है। आपकी आंखों और मुंह की नमी बबलिंग जैसी महसूस हो सकती है। सोचिए आपका शरीर धीरे धीरे वैक्यूम की वजह से रिएक्ट कर रहा है, जबकि आपके आसपास कंप्लीट साइलेंस और डार्कनेस है। लेकिन अब एक और मिथ की बात करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि स्पेस में इंसान तुरंत फ्रीज हो जाएगा। रियलिटी थोड़ी अलग है। स्पेस टेक्निकली बहुत कोल्ड जरूर है, लेकिन वहां हीट ट्रांसफर के लिए हवा नहीं होती, इसलिए शरीर इंस्टेंट आइस क्यूब नहीं बनेगा। आपका शरीर धीरे धीरे हीट लूज करेगा। हालांकि डायरेक्ट सनलाइट में टेम्परेचर ऑपोजिट इफेक्ट भी दे सकती है, यानी एक तरफ एक्सट्रीम कोल्ड, दूसरी तरफ इंटेंस सोलर रेडिएशन। यही वजह है कि स्पेस एनवायरनमेंट इतना हॉस्टाइल है। अब इमेजिन कीजिए कि एक्सपोजर जारी रहता है। लगभग 15 सेकंड बाद ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से अनकॉन्शियसनेस शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर रेस्क्यू जल्दी ना मिले तो कुछ ही मिनटों में इरिवर्सिबल डैमेज होने लगेगा। लगभग 2 मिनट के भीतर सर्वाइवल चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। लेकिन फैसिनेटिंग बात यह है कि कुछ रियल एक्सीडेंट्स ने साइंटिस्ट को इस सिनेरियो को समझने में मदद की। 1965 में नासा के वैक्यूम चेंबर एक्सीडेंट के दौरान एक टेक्निशियनली नियर वैक्यूम एक्सपोजर का शिकार हुआ। बाद में उसने बताया कि अनकॉन्शियस होने से पहले उसे अपनी जिह्वा पर सलाइवा बॉइलिंग जैसा महसूस हुआ। यह घटना टेरिफाइंग जरूर, लेकिन इससे साइंटिस्ट्स को ह्यूमन वैक्यूम एक्सपोजर के बारे में वैल्यूएबल डेटा मिला। और सबसे सरप्राइजिंग बात, वो इंसान बच गया, क्योंकि एक्सपोजर ज्यादा लंबा नहीं था। यानी अगर वैक्यूम एक्सपोजर शॉर्ट हो और तुरंत रेस्क्यू मिल जाए तो सर्वाइवल पॉसिबल है। अब इमेजिन कीजिए एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर काम कर रहे हैं। उनके सूट्स सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि मिनिएचर स्पेसक्राफ्ट हैं। वे ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, प्रेशर मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं और हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्शन देते हैं। क्योंकि असल में स्पेस एनवायरनमेंट इंसानी शरीर के लिए नेचुरली डिजाइन ही है।
पृथ्वी पर हम एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड की प्रोटेक्शन में रहते हैं, लेकिन स्पेस में ये सारी सुरक्षा गायब हो जाती है और तभी एहसास होता है कि हमारा शरीर कितना फ्रैजाइल है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान अचानक खुले स्पेस में पहुंच जाए तो वह क्या महसूस करेगा? शायद सबसे पहले कंप्लीट साइलेंस, क्योंकि स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं करती। फिर सांस की स्ट्रगल, फिर डार्कनेस और कंफ्यूजन, और उसी पल इंसान रियलाइज करेगा कि पृथ्वी कितनी स्पेशल है, क्योंकि वहां सांस लेना एफर्टलेस लगता है। लेकिन ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों में सर्वाइवल के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेक्नोलॉजी चाहिए। अब इमेजिन कीजिए कि आप पृथ्वी को अंतरिक्ष से देख रहे हैं, एक छोटा सा ब्लू प्लैनेट जिसके चारों तरफ पतली एटमॉस्फेयर की लेयर चमक रही है। वही थिन लेयर हर इंसान को जिंदा रखती है, वही हमें ऑक्सीजन देती है, प्रेशर देती है, हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है, और शायद यही रियलाइजेशन सबसे पावरफुल है। हम अक्सर स्पेस एक्सप्लोरेशन को एडवेंचर की तरह देखते हैं, लेकिन रियलिटी में स्पेस बेहद अनफॉरगिविंग है। वहां छोटी सी गलती भी फेटल हो सकती है। फिर भी इंसान लगातार वहां जाने की कोशिश करता है। क्यों? शायद क्यूरियोसिटी की वजह से, शायद एक्सप्लोरेशन हमारी नेचर का हिस्सा है, क्योंकि डिस्पाइट ऑल डेंजर्स इंसान हमेशा होराइजन के पार देखना चाहता है। लेकिन स्पेस हमें एक और लेसन भी देता है, वह हमें हमारी लिमिट्स दिखाता है। पृथ्वी पर हम खुद को पावरफुल समझते हैं, लेकिन वैक्यूम ऑफ स्पेस में इंसानी शरीर कुछ ही सेकंड्स में हेल्पलेस हो जाता है। और शायद यही ब्रह्मांड की सबसे हम्बलिंग बात है। यह हमें याद दिलाता है कि लाइफ कितनी डेलिकेट है। जब अगली बार आप रात में आसमान की तरफ देखें तो याद रखिए, वह सुंदर जरूर लगता है, लेकिन वहां की रियलिटी बेहद हार्श है। उस एंडलेस डार्कनेस में ना हवा है, ना वार्मथ, ना साउंड, सिर्फ वैक्यूम है। और उसी वैक्यूम के बीच पृथ्वी एक रेयर ओएसिस की तरह मौजूद है, एक ऐसी दुनिया जहां बिना सोचे समझे ली गई हर सांस असल में ब्रह्मांड की सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजों में से एक है।